अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ एकेडमी। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको पहले स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक सिखाऊंगा कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के अंदर कोई भी आपकी आमदनी नहीं है, जस्ट अखराजात हैं, तो किस तरह इंतहाई आसान स्टेप्स के अंदर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल कर सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर फ़ाइलर होने की तमाम मराहत से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पहला स्टेप है, आप अपना यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड दर्ज करेंगे। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो अकाउंट कैसे बनाते हैं उसके मुतालिक वीडियो बना दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है कि आप अपना एनटीएन नंबर या फाइलर कैसे हो सकते हैं, तो वहाँ से देखकर आप अपना अकाउंट बना लें। अगर अकाउंट मौजूद है तो शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड दे के लॉगिन कर लें। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन के टैब पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ड्रॉप बॉक्स आ जाएगा। इसके अंदर आपने यहाँ पर ये मौजूद है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी ओरिजिन पर्सन हैविंग नो पाकिस्तान सोर्स इनकम, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। हमारे सामने एक इंतहाई आसान सा फॉर्म खुल जाएगा। सबसे पहले हम पीरियड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम 2022 दर्ज कर लेंगे। टैक्स ईयर कोई भी हो सकता है, 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक का पीरियड है, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इस फॉर्म के अंदर सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं, एक आपने टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स और दूसरा वेल्थ स्टेटमेंट का है। दोनों को बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले हम टैक्स चार्जेबल पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये ऑप्शन आ रही हैं। आपने जो भी टैक्स पाकिस्तान में अपनी आमदनी पर कटवाया है उन तमाम की तफसीलात यहाँ पर दर्ज करनी है, क्योंकि दिया गया सारे का सारा टैक्स, मुकम्मल टैक्स आपको रिफंडेबल होगा। यहाँ पर आपका रिफंडेबल इनकम टैक्स इस जगह पर सारा अकामुलेट हो जाएगा। तो अब इसकी तफसीलात वन बाय वन देखते हैं कि अगर आपने कोई रकम निकलवाई है बैंक से और उस पर आपको टैक्स अदा करना है तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे। कोई अगर ट्रांजैक्शन की है, ऑनलाइन गाड़ी ख़रीदी है, रजिस्ट्रेशन की है, ट्रांसफ़र की है, बिजली का बिल, टेलीफोन बिल, कंपनी का बिल, यहाँ पर लाजमी नहीं है कि ये अखराजात आपने किए हों। आपकी फैमिली जिसको आप ये पैसे भेजते हैं उन पर जो ख़र्चा हुआ है उसके जो टैक्सेस हैं वो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। किसी भी के अगेंस्ट दर्ज करने का इंतहाई आसान तरीन तरीका है। फ़र्ज़ किया गाड़ी को रजिस्टर करवाया है, उसकी फ़ीस है, तो उसके सामने ये प्लस का आइकॉन मौजूद है, हम इस पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने आ जाएगा एक्साइज़ एंड टैक्सेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी का नंबर, प्राइवेट है या कमर्शियल है, उसका मॉडल कौन सा है, कंपनी कौन सी है और इंजन कैपेसिटी कितनी है, ये लिख के आप ओके का बटन दबा देंगे। मैंने सैंपल के तौर पर यहाँ पर एंट्री की है और उसको जब मैं ओके करूँगा तो ये यहाँ पर ग्रे बॉक्स मुझे नज़र आ गया। इस जगह पर मैं जो टैक्स कटा है उसकी वैल्यू दर्ज कर दूँगा। फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह आपने जितने भी टैक्सेस कटवाए हैं वो सारे यहाँ पर दर्ज करें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जितने टैक्सेस कटवा चुके हैं उन सब को यहाँ पर दर्ज करें, क्योंकि यहाँ पर जो रिबेट मिलेगा, रिफ़ंड होगा, वो आपको वापस रकम मिल जाएगी आरटीओ ऑफिस से। उसका तरीकाकार भी मैं आपको आने वाले दिनों में सिखाऊंगा कि आप अपना रिफ़ंड कैसे क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर टैक्सेस दर्ज करने के बाद हम आएंगे वेल्थ स्टेटमेंट में। यहाँ पर सबसे पहले हम बताएंगे कि हमारे अखराजात कितने हुए, हमारे एसेट्स यानी आमदनी कितनी हुई, और यहाँ पर हम अखराजात और आमदनी को रिकनसाइल करके ज़ीरो कर देंगे। सबसे पहले एक्सपेंसेस की बात करते हैं। यहाँ पर आपने वो एक्सपेंसेस जो पाकिस्तान के अंदर आपने या आपकी फैमिली ने किए वो सारे यहाँ पर बारी बारी दर्ज करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पे कितना ख़र्चा हुआ, पानी, गैस, टेलीफोन, इंश्योरेंस, मेडिकल, एजुकेशन, हर चीज़ पर अगर यहाँ पर आपने किसी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन को ज़कात दी है, डोनेशन दी है जो कि वेरीफाई हो सकती है बैंकिंग चैनल के ज़रिए, वो यहाँ पर आप सारा दर्ज करेंगे। अगर आपको अवलीन तो चाहिए कि आप सारी की सारी ब्रेकडाउन यहाँ पर दर्ज करें, अगर मुमकिन नहीं है तो अदर वाले सेक्शन में आप लमसम अमाउंट भी लिख सकते हैं। मैंने अदर एक्सपेंसेस के सेक्शन में 5,60,000 लिख दिया है। मैं 2 दफ़ा कैलकुलेट का बटन दबाऊंगा तो मेरी अमाउंट यहाँ पर पर्सनल एक्सपेंसेस यहाँ पर 5,60,000 शो हो चुकी है। इसकी तरह जितने भी आप एक्सपेंस दर्ज करेंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आएंगे और टोटल यहाँ पर 2 दफ़ा कैलकुलेट करने से ऊपर शो हो जाएंगे। अब हम चलते हैं एसेट्स और लाइबिलिटी पर। तो अगर आपने कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी ख़रीदी है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे प्लस के साइन पे। यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी का एड्रेस बताना है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, हाउस उस पर बनाएंगे, फ्लैट है, प्लॉट है, स्क्वायर यार्ड में एरिया कितना है और शहर कौन सा है वो आप दर्ज करेंगे।
तो यहाँ पर अमाउंट वाला सेक्शन जिस तरह ये एंटरेबल है, यहाँ पर भी एंट्री के लिए वो सेक्शन अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा ये एंट्रीज़ आपको ये दिखाने के लिए भी होती हैं कि लास्ट ईयर आपके पास ये एसेट्स मौजूद थे, इनमें कमी बेशी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने IBAN नंबर दर्ज किया हुआ है 7006 सेक्शन में बताया है कि मेरे पास 1,30,716 रुपये मौजूद थे। कैश की सूरत में अकाउंट में इतने थे और कैश की सूरत में इतने थे, और इसके अलावा अदर में मैंने यहाँ पर 1,01,000 डाल दिया ताकि वो मेरा ज़ीरो हो सके, रिकनसाइल हो सके। टोटल एसेट्स आपके जितने हैं वो सारे आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे, वन बाय वन सारी एंट्रियाँ करेंगे तो आपके ये एसेट्स 2 दफ़ा आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये एसेट्स टोटल जो हैं ये कैलकुलेट हो जाएंगे। इसके बाद हमारी रिकन्सिलिएशन की बात आएगी तो आप देखें यहाँ पर हमारे जो करंट ईयर के एसेट्स हैं वो इतने हैं और प्रीवियस ईयर के भी इतने ही थे। आप चूँकि पहली दफ़ा कर रहे होंगे तो ये सेक्शन एम्प्टी होगा, ये वाला ब्लॉक एम्प्टी होगा, खाली होगा। मेरा चूँकि पिछले साल भी ये था, इस साल मैं दोबारा कर रहा हूँ तो मेरी ये, और मैंने यहाँ पर एसेट्स में कोई तब्दीली भी नहीं की, इसलिए सेम मेरे पास दोनों आ रहे हैं। मैं आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ पर कुछ वैल्यू चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी कैश में कुछ 400-500 रुपये का फ़र्क किया है, तो वो जैसे ही मैं यहाँ पर रिकन्सिलिएशन के सेक्शन में आऊँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये 500 रुपये कुछ रुपये का डिफरेंस यहाँ पर जनरेट हो चुका है। मकसद आपको सिर्फ बताना है कि 490 रुपये का इंक्रीज़ हुआ है मेरे एसेट्स में। अब यहाँ पर जो चीज़ है, आप जो रेमिटेंस यहाँ से भेजते हैं पूरे साल में पाकिस्तान में, यहाँ पर आप वो दर्ज कर लेंगे। फ़र्ज़ किया मैं 6 लाख दर्ज कर लेता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैंने फॉरेन रेमिटेंस 6 लाख यहाँ पे दर्ज किया और कैलकुलेट का बटन दबाया तो इनफ्लोज़ में, यानी जो इस साल आमदनी हुई 6 लाख रुपए की, वो यहाँ पर शो होने लग पड़ी। इनफ्लोज़ 6 लाख हो गए, आउटफ्लोज़ मैंने 5,60,000 रुपया शो किया हुआ था, और मेरे पास जो नेट रिकनसाइल अमाउंट है वो 39,510 रुपये आ गई है। अब इसको आप अगर तो बैंकिंग चैनल से कोई गिफ्ट है तो वहाँ भी दर्ज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अदर के सेक्शन में आप इसको अमाउंट को दर्ज कर सकते हैं। बेसिकली आपको करना ये होगा कि आपको यहाँ से अपने अखराजात बढ़ाने होंगे, अपने एसेट्स को कम ज़्यादा करना होगा। कुल मिलाकर इस जगह पर आपका जो नेट रिज़ल्ट है रिकनसाइल्ड अमाउंट, वो यहाँ पर ज़ीरो शो होनी चाहिए। तो मैं इसको 39,510 को अदर्स में दर्ज कर लेता हूँ। लीजिए जनाब, हमारा यहाँ पर अदर्स में हमने जैसे ही एंटर किया तो हमारा रिकनसाइल्ड अमाउंट में ज़ीरो हमें शो होने लग पड़ा। तो ये इंतहाई आसान सा स्टेप है। जब ये ज़ीरो रिकनसाइल हो जाए इसके बाद आपने वेरिफिकेशन की टैब पर जाना है। उससे पहले यहाँ पर एक दफ़ा सेव कर लेना है ताकि डाटा आपका ज़ाया ना हो जाए। यहाँ पर आपने अपना 4 इंचों का पिन कोड दर्ज करना है, वेरीफाई पिन के बटन पर दबा के सबमिट कर देनी है तो आपकी टैक्स रिटर्न सबमिट हो जाएगी। और नाज़रीन मैं ये भी बता दूं कि अगर कोई ऐसे पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं लेकिन उनकी ज़रिया आमदनी पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है, मसलन उनको कोई किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहाँ से पैसे मिलते हैं, या कोई और किसी किस्म का बिज़नेस है, तो वो यहाँ पर जाके नॉर्मल रिटर्न ही फाइल करेंगे। ये नॉर्मल रिटर्न फाइल कैसे करेंगे, इसका तरीकाकार मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है कि नॉर्मल रिटर्न फाइल करने का तरीका क्या है। सिर्फ जो डिफरेंस होगा नॉर्मल रिटर्न पाकिस्तानियों में और ओवरसीज़ में, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, मैंने तफसील से बताया है कि किस तरह सैलरीड पर्सन इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकता है। ये सारे जो एंट्रीज़ हैं मैंने फिल करने का तरीका सिखाया। आप सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने की सूरत में एट्रीब्यूट के सेक्शन में जाना है और यहाँ पर आपने अपना रेजिडेंट स्टेटस नॉन रेजिडेंट यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिलेक्ट करना है। यहाँ से प्लस का साइन नॉन रेजिडेंट सेलेक्ट कर लेना है, तभी आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी माने जाएंगे। बाकी सारी की सारा जो डाटा है वो फिल करने का तरीका सेम है, वो मैं सिखा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपके काफ़ी सारे क्यूरीज़ को आंसर मिल चुका होगा। इसके बावजूद अगर आपके जहन में कोई सवाल हुआ तो कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछिएगा, इंशाल्लाह जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। और इनको अपने रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि वो भी आसानी से रिटर्न ईज़िली फ़ाइल कर सकें। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।